बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 5102 कैलकुलस 2 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इंशाल्लाह ताला हम इसमें मॉड्यूल नंबर 131 से लेकर 135 तक कवर करेंगे और इजी वे में कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं। थोड़े से ये टॉपिक्स डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन कोशिश की गई है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो करवाई जाए। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें हम क्या करेंगे कि पावर सीरीज़ को इस्तेमाल करके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो कि हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं, पेचीदा फंक्शंस होते हैं, जिनकी डेरिवेशन इंटीग्रेशन करना या उनको मैनिपुलेट करना जो है वो हमारे लिए मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो हम पावर सीरीज़ को इस्तेमाल करके उनको पोलिनोमियल फंक्शंस में चेंज कर लेते हैं, यानी कि उनको हम इनफाइनाइट पोलिनोमियल में चेंज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पावर सीरीज अलाउज अस टू एक्सप्रेस अ फंक्शन एज एन इन्फिनिट पोलिनोमियल। तो जो पावर सीरीज होती है वो हमें किसी भी फंक्शन को किस तरह एक्सप्रेस करने में मदद देती है, इन्फिनिट पोलिनोमियल में वो हमें यानी हम किसी भी फंक्शन को पावर सीरीज़ की मदद से किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन्फिनाइट पोलिनोमियल की शक्ल में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। पोलिनोमियल फंक्शंस आर सिंपल टू वर्क एज ड्यू टू सिंपल ऑपरेशंस। क्योंकि जो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनमें ज़ाहिर बात है एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है टर्म्स के दरमियान, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है। तो ये सिंपल ऑपरेशंस हैं, ठीक है। जब टर्म्स के दरमियान इस तरह के ऑपरेशंस हो तो उनको हैंडल करना भी हमारे लिए ईजी होता है। तो जब उनके दरमियान ये इस तरह के इजी से ऑपरेशंस हों, प्लस माइनस ऑपरेशंस हों, तो उनकी जो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन करना भी आसान होता है हमारे लिए। फ्यू टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल इज़ बेस्ट फॉर अप्रॉक्सीमेशन इन प्रैक्टिकल वर्क। तो जब आप प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस करते हैं, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पर अगर आप पोलिनोमियल की चंद टर्म्स लेकर, यानी पहली फ्यू टर्म्स लेकर अगर उसको अप्रॉक्सीमेट करें तो उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत बेस्ट रहती है प्रैक्टिकल वर्क में। क्योंकि हम इतनी इनफाइनाइट जो टर्म्स हैं उनकी कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ फ्यू टर्म्स उसकी लेकर उसको अप्रॉक्सीमेशन यानी अंदाज़ा लगाते हैं, अप्रॉक्सीमेट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा टर्म्स आप उसमें इंक्लूड करेंगे उतनी ज़्यादा बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन होगी, ठीक है। तो ये जो अप्रॉक्सीमेशन होती है वो प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंसीडर करें कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है हमारे पास। मैंने बताया था कि आपको ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है 1 + x + x² + x³ प्लस सो ऑन। इसको हम कैसे लिखते हैं समेशन फॉर्म में, n = 0 से इन्फिनिटी तक। तो जब देखें n हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, x⁻0 1। जब 1 पुट करेंगे तो x मिलेगा, जब 2 पुट करेंगे x²। तो ये इसकी समेशन फॉर्म है। आल्सो वी नो दैट, और हम ये चीज़ भी जानते हैं कि ये क्या है, ये भी एक हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ये हम बेसिक जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ में, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ऐसी सीरीज़ जिसकी टर्म्स हमें कैसे मिलती है कि हम एक नंबर ए को मल्टीप्लाई करते जाते हैं हर टर्म से। जब ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। तो जब देखें हमने 1 से ए को मल्टीप्लाई किया तो हमें ए मिला, हमने ए से हमने फिर आर को मल्टीप्लाई किया, सॉरी ये जो आर नंबर होता है जिसको कॉमन रेशो बोलते हैं, हम हर टर्म से आर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें यहाँ पे हमने ए से आर को मल्टीप्लाई किया तो ए आर मिला, फिर हमने इससे आर को मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर मिला, इसी तरह आर से मल्टीप्लाई करने से ए आर क्यूब मिला। तो इस तरह ये भी इन्फिनिट सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। कन्वर्ज इफ़ आर एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1। और ये सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है, जब इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर जो है वो लेस देन 1 होती है। तो जब ये सीरीज़ कन्वर्ज कर जाती है, जब कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्ज कर जाती है, फिर हम उसका सम फाइंड कर सकते हैं। तो उसकी टर्म्स का जो सम फाइंड कर सकते हैं उसके लिए फार्मूला होता है a/1 - r। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, 1 कांस्टेंट है, माइनस आर यहाँ पे कॉमन रेशियो है। अब ये जो हमारा सीन है, अगर आप ये वाला सीन गौर करें तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो 1 है, क्योंकि यहाँ पे देखें ए है ही नहीं, यहाँ पे ए जो है ही नहीं। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। वैसे तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए थी जिस तरह के 2 3 4, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, 1 है। और यहाँ पे असल जो सीरीज़ होती है वो होती है इस तरह a⁻n। असल सीरीज़ होती है a⁻n। यहाँ पे अब a है ही नहीं तो इसका मतलब a हमने 1 ले लिया। x यहाँ पे r की जगह पे है तो r की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। यहाँ पे r की वैल्यू x आ गई। तो ये सीरीज़ जो है वो कब कन्वर्ज करेगी, क्योंकि जब हमने पढ़ा कि r की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होती है और यहाँ पे r किसके बराबर है, x के। तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज़ तब कन्वर्ज करेगी जब x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो। और सम इसका फिर क्या होगा, a की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस r की जगह पे क्या आ गया, x आ गया। तो सम इसका होगा 1/1 - x फॉर x
मॉड इज़ लेस देन 1, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। तो देखें हमने एक इनफाइनाइट सीरीज़ की मदद से एक फंक्शन बना लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट पोलिनोमियल फंक्शन। देखें हमने, हमारे पास सीरीज़ थी, हमने उसकी मदद से क्या बना लिया, एक फंक्शन बना लिया। तो जब आप इसको क्या करेंगे कि फंक्शन को ओपन करके लिखेंगे तो देखें हमारे पास क्या आएगा, 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स हमारा फिर किसके बराबर आ गया, 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर। यानी ये जो सीरीज़ थी, ठीक है, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पे हम ये सीरीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ से हमने ये सीरीज़ बनाई थी और इससे हमने ये फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन की जगह पे हम फिर क्या लिख सकते हैं, ये सीरीज़। यानी कि हमने क्या किया, हमने एक इनफाइनाइट सीरीज़ को एक पोलिनोमियल फंक्शन में चेंज कर दिया। पोलिनोमियल फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स की पावर 4 एज ए पावर सीरीज एंड फाइंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन जो है वो 1/1 माइनस एक्स की पावर आर है। तो ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, जहाँ पे आप इसको कंपेयर करें यहाँ पे a/1 माइनस आर से। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 वैसे ये वाला, और r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की पावर 4। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक r की पावर n लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो होती है समेशन r की पावर n। तो r यहाँ पे क्या है, x की पावर 4 उसकी पावर n। तो जब पावर की पावर हो तो ज़रब खाती है, तो x की पावर 4n हो गया। तो ये कब कन्वर्ज करेगी, जब r हमारा लेस देन 1 होगा। तो r की वैल्यू क्या है, x की पावर 4। तो हमारा x की पावर 4 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होगा। तो इसकी जब पावर 4 लें, इसकी जब दोनों तरफ 1/4 पावर लें, यानी 4th रूट ले लें, इसका कौन सा रूट लें, 4th रूट। तो 4th रूट का क्या मतलब है, 4 जो है वो 1/4 से ज़रब खाएगा, कट के आपका आंसर x आएगा, और 1 की पावर 1/4 तो करेंगे वो तो 1 ही रहेगी। किसी भी 1 की पावर कोई भी हो वो 1 ही आंसर आता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे 4th रूट लेना है। 4th रूट का क्या मतलब है, इसकी पावर 1/4 लें, तो 4 की पावर 1/4 आपस में ज़रब खा के कट जाएगी, 1 की पावर 1/4 तो 1 ही रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या होगा, -1 से लेकर 1 तक, क्योंकि x का मार जो है उसको हम लिख सकते हैं लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। तो ये हमारा क्या है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, जिसमें -1 और 1 जो है वो शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर एज अ पावर सीरीज एंड फाइंड इट्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो हमने इस फंक्शन को पावर सीरीज़ में शो करवाना है और इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। सबसे पहले फंक्शन लिखें, ये फंक्शन है हमारा। आपने क्या करना है कि जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, वहाँ से 9 को फैक्टर आउट कर लें, 9 को कॉमन ले लें। तो यहाँ से 9 को कॉमन लिया तो 1 आ गया, माइनस यहाँ पे 9 नहीं था, तो जहाँ पे 9 जो चीज़ कॉमन लेते हैं अगर वो वहाँ पे नहीं होती तो वो उसके बटे में चली जाती है। तो देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9, तो ये एक्स स्क्वायर ओवर 9 को अलहदा करें और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9 अलहदा हो गया, ये वाली चीज़ अलहदा हो गई और एक्स स्क्वायर ओवर 9 अलहदा हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है 1/1 माइनस आर से, ठीक है, 1/1 माइनस आर। यहाँ पे आर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर ओवर 9, ये 1 वैसे ही आ गया और ये वाला 1 भी वैसे ही आ गया। अब इसको जब समेशन सीरीज़ में लिखेंगे n इज़ इक्वल टू 0 इन्फिनिटी r की पावर n, और r यहाँ पे क्या है, मैंने बताया r ये है, तो r की वैल्यू यहाँ से आपको कंपेयर करने से एक्स स्क्वायर ओवर 9 मिल जाएगी। और ये वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट है, ये आप बाहर निकाल लें। इसको हमने बाहर फ़िलहाल निकाल लिया, तो एफ ऑफ एक्स हमारा किसके बराबर आ गया, ये वाली टर्म बाहर आ गई। r की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर ओवर 9 पुट किया और इसकी पावर क्या कर दी, n कर दी। अब आपने क्या करना है कि पावर की पावर जो होती है वो ज़रब खाती है, तो इसका मतलब ये हुआ x की पावर 2n बना और नीचे क्या बना, 9 की पावर n। ये एक 9 जब इसके साथ मिलेगा तो इसकी पावर में एक ऐड अप हो जाएगा, ये वाला 9 भी अंदर लेके जाएं तो +1 पावर में ऐड हो जाएगा। ये वाला एक्स स्क्वायर जब अंदर लेके जाएं तो x की पावर 2n तो पहले ही था, लेकिन 2 दोबारा आया तो ये +2 अंदर और हो गया जाके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो n+1 बचा, नीचे 9 की पावर n+1 था। अब हमने क्या करना है कि इसका जो ये है हम उसको चेंज करेंगे, लिमिट्स को चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे कि k को लेट कर लेंगे n+1 के बराबर, k को n+1 के बराबर लेट कर लेंगे। तो इसका मतलब है n यहाँ पे क्या था 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो k हमारा क्या बनेगा 1। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो न्यू सीरीज़ होगी वो k इज़ इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगी। और आपने n+1 को क्या लेट किया था, k
तो ये 2 इंटू के बन जाएगा, ये x की पावर 2 इंटू के, और ये 9 की पावर k बन जाएगा। अब आपने दोबारा क्या करना है, दोबारा आपने n की तरफ जाना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि ये जो k आपने इंट्रोड्यूस करवाया था इसको दोबारा n से रिप्लेस करें। यहाँ पे k इज़ इक्वल टू 1 था, यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, k की जगह पे n पुट कर दें, ठीक है। x की 2/9 को इकट्ठा करके इसकी पावर n इकट्ठी करते हैं, ठीक है। यहाँ से x की 2 और n इकट्ठा करके इसकी पावर को भी आप इकट्ठा कर दें, n कर दिया, तो देखें ये हमारे पास r की पावर n की शक्ल अब बन गई। तो ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कब करेगी, जब r हमारा लेस दैन 1 होगा। तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x²/9, तो इसकी जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन 1 होगी तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अब 9 को उठा के उस तरफ ले जाएं तो ये x² जो है वो लेस दैन हो जाएगा 9 से, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, इस तरफ x का मॉड बचेगा और इस तरफ 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो -3 से लेकर 3 तक है, क्योंकि x के मॉड को हम लिख सकते हैं x इज़ लेस दैन 3 एंड ग्रेटर देन -3, तो जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो -3,3 आ जाएगा। एक थ्योरम है हमारे पास कि अगर दो पावर सीरीज़ n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x की पावर n और दूसरी पावर सीरीज़ n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Dn x की पावर n रिप्रेजेंट f ऑफ x एंड g ऑफ x, यानी अगर इस सीरीज़ को आपने फंक्शन में चेंज किया है तो वो f ऑफ x देगी, और इस सीरीज़ को अगर आपने फंक्शन में चेंज किया तो वो g ऑफ x देगी। और ये कॉमन इंटरवल पे ये चीज़ें हो रही हैं, यानी ये जो पावर सीरीज़ हैं उनका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो कॉमन है, दोनों का i है। तो अगर इन दोनों को जमा कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए, क्या मतलब है कि n इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी Cn प्लस Dn, यानी कि जो कांस्टेंट्स होंगे इनके वो ऐड अप हो जाएंगे, Cn प्लस माइनस Dn, Cn प्लस माइनस Dn, यानी कि जो कांस्टेंट्स हैं वो प्लस या माइनस हो जाएंगे, और x की पावर n जो है वो कॉमन आ जाएगा दोनों में, क्योंकि दोनों में x की पावर n मौजूद है, तो ये प्लस या माइनस की सूरत में ये कॉमन आ जाएगा। तो ये किस चीज़ को कन्वर्ज करेगी, ये इन दो फंक्शंस के सम या माइनस को कन्वर्ज करेगी, क्योंकि हमने सीरीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, तो जब ये कन्वर्ज करेगी तो ये दो फंक्शंस के सम या माइनस को कन्वर्ज करेगी। अगर दो सीरीज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जब उनकी कन्वर्जेंस उसकी देखेंगे तो वो भी फंक्शंस के सम को या डिफरेंस को कन्वर्ज करेगी ऑन द सेम इंटरवल i। नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉर एनी इंटीजर m ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 एंड एनी रियल नंबर b, अगर आपके पास कोई इंटीजर m ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 है और आपका कोई रियल नंबर b है, तो देखें अगर आप क्या करें कि n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और आपने क्या किया कि ये जो b की पावर x m Cn x की पावर n, यानी कि आपने क्या किया कि एक ये जो प्रोडक्ट था b इंटू एक्स की पावर m, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस an टर्म के साथ, ठीक है। तो फिर ये कन्वर्ज करेगी, ये Cn xn इसकी समेशन ऑफ Cn xn ये तो कन्वर्ज करेगा f ऑफ x को, लेकिन ये वाली जो टर्म आपने अलहदा से ऐड की मल्टीप्लाई की थी वो साथ वैसे फंक्शन के आ जाएगी ऑन द सेम इंटरवल i, यानी कि हमने b इंटू एक्स की पावर m ये एक टर्म थी, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई करने से ये कांस्टेंट थी तो बाहर चली जाएगी, अब समेशन अप्लाई होगा इस चीज़ पर, तो ये चीज़ कन्वर्ज करती है f ऑफ x पर, तो जो कांस्टेंट थी वो पहले ही बाहर था और ये चीज़ जो है वो कन्वर्ज कर गई f ऑफ x पे, तो ये चीज़ फाइनली जो पूरी ये चीज़ है इस पर कन्वर्ज करेगी ऑन द सेम इंटरवल i। अब दूसरी चीज़ है कि अगर कोई इंटीजर m ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 और रियल नंबर b है, तो आपने क्या किया कि जो x की पावर जो x था, जो आपका x था उसको आपने रिप्लेस कर दिया है b x की पावर m, इस प्रोडक्ट से आपने x को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे x की पावर n आता था ना, तो Cn x की पावर n, तो ये x की जगह पे आपने ये किया, तो अब देखेंगे ये किस चीज़ पे कन्वर्ज करेगा, अब ये कन्वर्ज करेगा f ऑफ x पे कन्वर्ज नहीं करेगा, बल्कि जो चीज़ आपने x की जगह पे रिप्लेस की थी उस पे कन्वर्ज करेगा। अब f ऑफ x की बजाय ये f ऑफ b x की पावर m पे कन्वर्ज करेगा फॉर ऑल x दैट b x m बिलोंग्स टू i, और ये जो b x m है, जैसे x हमारा i से बिलोंग करता था वैसे b x m हमारा i से अप्लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू 3x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज ए पावर सीरीज अबाउट x इज इक्वल टू 0, फाइंड इंटरवल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो 1 ओवर 1 माइनस आर किसके बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर, ठीक है, ये इस चीज़ का सम है ना, ठीक है, 1 ओवर 1 माइनस आर इस सीरीज़ का सम है, और ये कन्वर्ज कब करती है, जब आर हमारा लेस देन 1 हो। अब आपने क्या करना है, आर की जगह पे क्या पुट करें, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये देखें हमारे पास क्वेश्चन में आर की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, ये 1 तो हमारे पास पहले ही है,
यहाँ पे माइनस भी है लेकिन आर की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर, तो आर को हमने एक्स स्क्वायर पुट किया तो ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बना। तो यहाँ पे भी आर की जगह पे क्या हमने पुट किया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जब पुट किया तो एक्स स्क्वायर की पावर n बनी, तो पावर की पावर ज़रब खा के ये 2n बन गया, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर आर की जगह पे पुट किया, फिर उस सारे की पावर n हुई, तो पावर की पावर बनी यानी 2 की पावर n, तो 2 की पावर n जो है वो 2n बन गया। अब आपने देखना है कि ये चीज़ जो है कब कन्वर्ज करेगी ये सीरीज़, जब हमारा एक्स स्क्वायर यानी आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन 1 हो। आर की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब आर की एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस दैन 1 हो, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूल लेंगे तो एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन 1 होगी। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, यहाँ पे ऊपर 3x चाहिए, यहाँ पे 3x चाहिए, तो आपने क्या करना है दोनों तरफ 3x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखें मैंने यहाँ पे भी 3x से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर 3x से, और इसको भी मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 3x से। तो देखें n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखें मैंने यहाँ पे भी 3x कर दिया, यहाँ पे भी 3x कर दिया। अब आपका जो क्वेश्चन है ये वाला कंप्लीट हो गया, 3x/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये वाला 3 कॉमन कांस्टेंट था, ये बाहर रहेगा, ये x को उठा के अंदर लेके गए, तो x की पावर पहले 2n थी, तो जब एक और x आया तो x की पावर 2n+1 हो गई। तो जब देखें कि ये हमारे पास कब कन्वर्ज करेगा, जब x की मॉड हमारे पास लेस दैन 1 होगी, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारा -1 से लेकर 1 तक, और r की वैल्यू ये 1 है, जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो r की वैल्यू होती है, वो हमारे पास 1 है। तो देखिए हमने ये सम से ये वाला क्वेश्चन खुद बनाया, पहले r को रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर से, फिर हमने 3x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंट f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x-1 x-3 एज ए पावर सीरीज अबाउट x इज इक्वल टू 0, फाइंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये हमारे पास एक फंक्शन है। सबसे पहले तो ये हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे। पहले a/x-1 आया, फिर b/x-3, तो जब इसको सॉल्व किया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में हमें ये चीज़ें पढ़ के आए हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे आपको नहीं करके दूंगा, आपने ये खुद करना है। तो a की वैल्यू -1/2, आप वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन वाले जो शुरू के लेक्चर हैं वो देख सकते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये जो आपकी दोनों साइड्स हैं, ये जो बटे में नीचे चीज़ होती है, आपने इस बटे वाली चीज़ को यहाँ पे भी पूरी से मल्टीप्लाई कर देना है, इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये सारी चीज़ उससे कट जाएगी, यहाँ से x-1 कटेगा और a के साथ x-3 आ जाएगा, यहाँ से x-3 कटेगा और b के साथ x-1 आ जाएगा। आपके पास दो ही ये फैक्टर हैं और दो ही आपके पास कांस्टेंट है जिनको मालूम करना है। जब दो फैक्टर हों और दो कांस्टेंट हो तो दोनों को आप x-1 को भी 0 पुट करें तो x1 आ जाएगा, x-3 को भी 0 पुट करें तो x हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। पहले आप 1 पुट करें जो इक्वेशन मैंने बताई थी, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वहाँ से आपको a की वैल्यू -1/2 मिलेगी। फिर 3 पुट करें तो वहाँ से b की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये मैंने a और b की वैल्यूज़ इस तरह निकाली हैं। अब आपने क्या करना है कि ये फंक्शन जो है a की जगह पे -1/2 और ये 1/x-1 अलहदा कर दें, b की जगह पे 1/2 और 1/x-3 अलहदा कर दें। अब फर्स्ट टर्म को देखें, सबसे पहले ये वाली जो टर्म है 1/x-1 इसको देखें, इसमें से आपने -1 कॉमन लें, माइनस कॉमन लिया तो ये वाली चीज़ x-1 जो है वो किस में बदल गई 1 - x में। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो x के साथ अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव चला जाता है, -1 था तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको आप ये जो सीरीज़ है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, -n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n। ये सम है, मैंने आपको बताया था ना, ये पीछे हम शुरू में जो पढ़ के आए हैं 1/1 - x, वो फंक्शन जो बनाया था वो इसी सीरीज़ से बनाया था ना। ये 1/1 - x जो है 1/1 - x ये इस पूरी सीरीज़ से बना था, हम पीछे शुरू में जो इंट्रोडक्शन पढ़ के आए हैं वहाँ से। और ये वाला -7 इसके वैसे ही आ जाएगा। ये कब कन्वर्ज करेगा, जब x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन 1 होगी। अब सेकंड टर्म के लिए चलते हैं 1/x-3, तो 1/3 कॉमन लें, 1 - x/3 आ जाएगा, यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया। तो ये देखें यहाँ से जो -1/3 है, ठीक है, ये वाला -1/3 इंटू समेशन ऑफ x/3, यहाँ पे ये देखें r की वैल्यू क्या है x/3, तो ये r की पावर n बनता है ना, r की पावर n। तो देखें ये x/3 की पावर n बन गया, ठीक है। तो n हमारा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक -1/3 आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया कि इसमें से 3 भी कॉमन लिया, ठीक हो गया, और साथ इसमें से माइनस भी कॉमन लिया, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो -1 था
ठीक है, -1 था, ये +1 बन के शुरू में आ जाएगा और इसके साथ -x/3 आ जाएगा, यानी कि मैंने 3 भी इसमें से कॉमन लिया और साथ ही माइनस ये वाला कॉमन लिया था। ठीक है, तो ये जो है वो कब कन्वर्ज करेगा, जब हमारा r की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन 3 होगी और r यहाँ पे क्या है x/3, तो r हमारा x/3 लेस दैन 1 होगा, तो 3 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होके x की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 हो जाएगी। अब f ऑफ x हमारा था -1/2 ये वाला, और 1/x-1 की जगह पे ये पूरी समेशन पुट करें, प्लस ये 1/2 और इसकी जगह पे आपने ये वाली पूरी समेशन पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी होगी कि माइनस माइनस प्लस ये वाला आ गया, ये प्लस माइनस -1/6 आ गया, 3 2 बार 6, और ये x की पावर n अलहदा कर दिया, 3 की पावर n हमने अलहदा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से ये दोनों में समेशन कॉमन है, समेशन कॉमन ले लें, यहाँ पे 1/2 बचेगा और यहाँ पे यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ और समेशन भी कॉमन लेना है और x की पावर n भी कॉमन लेना है, यहाँ पे भी x की पावर n है, यहाँ पे भी x की पावर n है, दोनों कॉमन ले लिए, तो अंदर 1/2 बचा, यहाँ पे ये 1/6 बचा और साथ 3 की पावर n बचा, क्योंकि x की पावर n हमने बाहर निकाल लिया था। फर्स्ट ज्योमेट्रिक सीरीज रिक्वायर्स x mod लेस दैन 1, सेकंड रिक्वायर, तो जो फर्स्ट ये वाली जो फर्स्ट थी उसके लिए इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारा x लेस दैन 1 था, दूसरी के लिए x लेस दैन 3 था, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो इसके लिए होगा, वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इस चीज़ का होगा, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन 1, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारा -1 से लेकर 1 तक, तो देखें r हमारा यहाँ से क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज़। ए पावर सीरीज़ इज़ एन इन्फिनिट सीरीज़ ऑफ द फॉर्म, पावर सीरीज़ को मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ किस शक्ल की होती है, an की पावर xn n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसको इक्वेशन 1 बोलें, जब आप इसमें n 0 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, 1 पुट करें तो ये मिलेगा, 2 पुट करें तो ये, 3 पुट करें तो ये, इस तरह सोन चलती जाएगी। तो सबसे बेस्ट जो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि हम जो पावर सीरीज़ है ना, इसको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर सकते हैं टर्म बाय टर्म, यानी कि ये जो टर्म है इसको अलहदा कर सकते हैं डिफरेंशिएट या इंटीग्रेशन, और इसको अलहदा टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन हम इसकी कर सकते हैं, और किस इंटरवल में कर सकते हैं, जिस इंटरवल पर वो कन्वर्ज करती है। तो देखें जो ये जो इक्वेशन 1 है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं टर्म बाई टर्म, तो देखें दोनों तरफ आप डेरिवेटिव लें d/dx, तो ये मैंने इस पूरी टर्म का क्या कर दिया, डेरिवेटिव लिया, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो a1 वैसे ही आ गया, a2 वैसे कांस्टेंट है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो ये 2 इंटू a2 इंटू एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, a3 कांस्टेंट है तो a3 x की पावर 3 का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, प्लस सो ऑन इसी तरह चलता जाएगा। अब दूसरी साइड पे हम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, दूसरी साइड पे जो इसका डेरिवेटिव लिया तो इस पे पावर रूल लगाए, ए एन इसका कांस्टेंट है, x की पावर n पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो x की पावर n पे n शुरू में आ गया, पावर में से एक कम कर दिया, n इंटू ए एन एक्स की पावर n-1। इसकी एग्जांपल देख लें कि अगर देखें ये हमारे पास एक इन्फिनिट सीरीज़ है, तो इसका डेरिवेटिव x का 1 0 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का 2x, x की पावर 3 का 3x स्क्वायर, और इससे अगली टर्म का 4x की पावर 3, इसी तरह चलते जाएंगे। अब अगर इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन भी हम टर्म बाय टर्म हर पे सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं, तो जो इक्वेशन 1 थी वहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करें, तो मैंने ये इंटीग्रेशन अप्लाई की, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन चलते जाएँ dx पे। अब जो a0 है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये देखें ये अलहदा पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, a0 पे अलहदा, a1x पे अलहदा, a2x पे अलहदा, अगली टर्म पे अलहदा, तो मैंने ये चीज़ लिखी नहीं है लेकिन ये अलहदा अप्लाई होगा। तो a0 पे जब अप्लाई होगा तो a0 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x होती है तो a0 x आ जाएगा, a1 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर बटा 2, a2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है x की पावर 3 प्लस 3 प्लस सो ऑन चलता जाएगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब दूसरी साइड की इंटीग्रेशन करेंगे तो देखें an हमारा कांस्टेंट था वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, और x की पावर n पे इंटीग्रेशन का पावर रूल इस्तेमाल होगा कि यानी x की पावर n में +1 कर दें और वही चीज़ n+1 नीचे लिख दें, an कांस्टेंट था ये वैसे ही आ गया, और समेशन को भी हम कुछ नहीं कहेंगे, और ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करनी है टर्म बाय टर्म, 1 की इंटीग्रेशन x
एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स की 3 ओवर 3, एक्स की 4 एक्स की 3 के एक्स की 4/4 सो ऑन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक नोट है कि अगर पावर सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है एक्स मॉड लेस देन आर, अगर कोई पावर सीरीज़ इस इंटरवल पे कन्वर्ज कर रही है तो उसका डेरिवेटिव, जो सीरीज़ का डेरिवेटिव होगा, जो डेरिवेटिव सीरीज़ होगी वो भी कन्वर्ज इसी इंटरवल पे करेगी, और जो इंटीग्रेशन है सीरीज़ है वो भी इसी इंटरवल पे कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि स्टार्ट फ्रॉम पावर सीरीज 1/1 प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस, यानी इस सीरीज़ का जो सम है वो इसके बराबर है, और ये कन्वर्ज किस लिए कर रही है, एक्स मॉड लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज कर रही है। फाइंड अ पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फॉर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन -1, डिसाइड वेदर द रिजल्टिंग सीरीज कन्वर्जेस एट एंड पॉइंट्स एक्स इज इक्वल टू +-1। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमें जो चीज़ नोन है, जो सीरीज़ नोन है, उसकी हमने डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो नोन क्या चीज़ है, नोन ये है कि ये 1/1 प्लस एक्स किसके बराबर है, इस सीरीज़ के बराबर है। इस पर भी डेरिवेटिव अप्लाई करें, इस पर भी डेरिवेटिव अप्लाई करें, तो यहाँ पे देखेंगे जो डेरिवेटिव है वो अंदर चला जाएगा और समेशन बाहर आ जाएगी। समेशन बाहर चली जाती होती है, डेरिवेटिव अंदर वाली टर्म पे अप्लाई हो जाता है। 1/1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर -1, ऊपर जाके ये 1 प्लस एक्स की पावर -1 होगी, -1 शुरू में आ जाएगा, तो पावर में एक कम करेंगे तो -2 बन जाएगा। जो -2 है उसको नीचे लेके जाएंगे तो +2, -1 ये वाला जो शुरू में आया था एक -7 रहेगा, ये वाला 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो इंटीग्रेशन है इसको हमने देखा कि जब इसमें 0 पुट करेंगे तो 1 मिलता है, 1 पुट करें तो -x, 2 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये हमने 0 1 2 3 4 इस तरह पुट करके देखा है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव x का 1 का 0, -x का -1, एक्स स्क्वायर का 2x, और इसका -x की पावर 3 का -3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x की पावर 3, इस तरह करके ये हमने डेरिवेटिव पावर रूल से ले लिया। अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो माइनस है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सारी की अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये वाली जो साइंस हैं वो माइनस इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो चेंज हो जाएगा। तो इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं, इस सीरीज़ को हम लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू 0, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n+1, n+1 की पावर x की पावर n। तो देखें जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो आपको -2x मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो आपको 3x स्क्वायर मिलेगा, और ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है x मॉड इज़ लेस देन 1। तो देखें हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फिर क्या बना, 1 से लेकर -1 तक, और हमने एंड पॉइंट्स पर चेक करना है कि क्या ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो एंड पॉइंट हमारा पहला 1 है, तो जब देखें इसमें 1 पुट करेंगे x की जगह पे, 1 की पावर n तो हमेशा 1 ही होता है, 1 की पावर n 1 ही होता है, और इसका फिर ओवरऑल आंसर ये क्या आएगा, एक तो n+1 आएगा, दूसरा साथ -1 की पावर क्या आएगा, n+1, या इसको हम -1 की पावर n भी लिख सकते हैं। तो जब इस पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो ये 0 की तरफ अप्रोच नहीं करता बल्कि ये डाइवर्ज करता है। ठीक है, और x इज़ इक्वल टू -1 पे ये हमें सिर्फ ये वाली टर्म देगा, -1 देखेंगे, -1 की पावर n और इसकी पावर -1, ये हमारे पास दोनों कैंसिल आउट हो के इसका आंसर इसका और इसका 1 आ जाएंगे, और हमें सिर्फ ये वाली टर्म मिलेगी। तो जब इसको n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगी, डाइवर्ज होगी। तो 1 और -1 दोनों पॉइंट्स पर, दोनों एंड पॉइंट्स पर ये सीरीज़ क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो हम क्या करेंगे कि पार्ट ए की जो सीरीज़ है उसको इस्तेमाल करके सम फाइंड करेंगे। तो देखें अगर आपके पास इस सीरीज़ का सम s के बराबर है तो हम क्या करेंगे कि हम x बराबर 1/2 इसमें पुट करेंगे, ये वाली जो चीज़ है इसमें हम x की जगह पे क्या करेंगे, 1/2 पुट करेंगे, और शो करवा देंगे कि इस सीरीज़ का सम जो है वो इसके बराबर है। तो देखें 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर किसके बराबर था, इस चीज़ के बराबर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से x की जगह पे 1/2 पुट करें, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, x की जगह पे यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे फिर क्या होगा, n+1 वैसे ही आ गया, -1 की पावर n भी वैसे ही आ गया, और 1 की पावर n 1 ही होता है, और 2 की पावर n बटा नीचे में चला जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखें कि हमारा जो ये जो सम है वो इसके बराबर ही हमने प्रूव करवा दिया, ये हमारा जो आंसर है वो इसके बराबर ही आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड अ पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई इंटीग्रेटिंग पावर सीरीज फॉर एफ डैश एक्स। तो हमने पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन देनी है इस फंक्शन की और इसको इंटीग्रेट करना है एफ डैश एक्स के लिए। आल्सो फाइंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वेदर सीरीज़ कन्वर्जेस एट एंड पॉइंट्स, और साथ हमने ये बताना है कि क्या ये सीरीज़ एंड पॉइंट्स पर कन्वर्ज करती है या नहीं करती। तो देखिए हमारा एफ डैश एक्स क्या है, हमारा एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स, यानी हमारा जो फंक्शन था वो था नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स, तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स। तो अगर आप इसमें ये चीज़ मतलब कि जो सीरीज़ आपको दी गई है उसमें एन आप 0 से स्टार्ट करें, ठीक है। ये जो सीरीज़ है ये हमने ओपन स्टैक्स की जो बुक है कैलकुलस की वहाँ से हमने लिखी है। इसकी फ़िलहाल हमारे पास ये मैक्लॉरन सीरीज़ या टेलर सीरीज़ है, वो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये हमने सिर्फ सोर्स के तौर पर रेफरेंस मैंने आपको दिया है कि हमने डायरेक्ट लिखी है, कोई इसको फ़िलहाल आप इसे याद करें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो 1/1 प्लस एक्स को हम इस तरह सीरीज़ की शक्ल में इसको लिख सकते हैं फॉर एक्स मॉड इज़ लेस दैन 1। अब क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन आपको करनी आती है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव इस चीज़ का डेरिवेटिव हमने इस चीज़ का डेरिवेटिव ये लिया था, तो इसकी इंटीग्रेशन फिर वही दोबारा हो जाएगी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 की इंटीग्रेशन एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 2, एक्स की 2 की एक्स की 3/3। ये इस तरह करके हमने इंटीग्रेशन फाइंड की। और अब हम क्या फाइंड करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड करेंगे एफ ऑफ 0 पुट करके, यानी फंक्शन में 0 पुट करके सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0 जो कि 0 के बराबर है, तो सी हमारा 0 आ गया। तो इस फंक्शन में ये वाला जो फंक्शन है इसमें सी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें ये वाली चीज़ मिल जाएगी। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा क्या आएगा, यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा 1 आएगा। तो अब चेक करते हैं एंड पॉइंट्स पर, एंड पॉइंट्स 1 है और -1 है, ठीक है। ये 2 एंड पॉइंट्स हैं। तो एंड पॉइंट्स पर क्या होगा कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 बनेगा, ठीक है। जब इसमें 1 पुट किया एक्स की जगह पे तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 बन गया। वो उसका मैंने बताया था ना कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 किसके बराबर होता है, इस अल्टरनेट हार्मोनिक सीरीज़ के बराबर होता है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये कन्वर्ज करती है। एट एक्स इज इक्वल टू -1 सीरीज बिकम -1/2 -1/3 विच डाइवर्जेस। और ये हार्मोनिक बन गई है। अगर आप इसकी तमाम की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये हार्मोनिक सीरीज़ है जो कि डाइवर्ज करती है। हैंस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स इज इक्वल टू 1 जो था उस पर सीरीज़ कन्वर्ज, मैंने आपको बताया था ना कि ये एक अल्टरनेट हार्मोनिक सीरीज़ बन रही है। नेचुरल लॉग ऑफ 2 किसके बराबर होता है 1 - 1/2 + 1/3। ये हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, ठीक है। अल्टरनेट हार्मोनिक सीरीज़ ये कन्वर्ज करती है। तो इसका आंसर जब ये आया तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है, तो ये हमारे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में 1 शामिल हो गया और -1 शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है कि फाइंड अ पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाय इंटीग्रेटिंग पावर सीरीज फॉर एफ डैश एक्स। तो देखें यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का पहले डेरिवेटिव लें, एफ डैश एक्स आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप लिखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वो आ जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी हमने ओपन स्टैक्स की जो बुक है कैलकुलस की वहाँ से लिया है। ये भी कोई टेलर या मैक्लॉरन सीरीज़ है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको एज इट याद करें, यानी अगर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसकी जगह पे आप ये सीरीज़ लिख सकते हैं। दोनों तरफ क्या करें, इंटीग्रेशन लें। इंटीग्रेशन आपको करनी आती है, ये इजी सी इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन करने से आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है 0 पुट करके। फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 0 होता है, तो सी हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसमें सी पुट करेंगे 0, तो ये वाली बाकी जो सीरीज़ है ये देखें यहाँ पे सी 0, तो बाकी ये बचेगी। तो ये हमने वो लिख दी और ये वैलिड होती है x मॉड लेस दैन 1 के लिए। तो अब एंड पॉइंट्स पे चेक करें। एंड पॉइंट्स पे जब चेक करेंगे तो एंड पॉइंट्स हमारे इस इंटरवल से हमें पता चलेगा 1 और -1 होंगे। तो 1 पे चेक किया तो फंक्शन में 1 पुट किया तो ये सीरीज़ बनी। तो जब आप इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये सीरीज़ बनती है, ठीक है। यहाँ पे अब an किसके बराबर है, an क्या होता है -1 की पावर n के अलावा जो टर्म है 1/2n + 1 वो an है। an अब 0 से बड़ा भी है और डिक्रीजिंग भी है।
तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से इसकी लिमिट जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी 0 की तरफ, ठीक है। तो सीरीज़ जो है वो 1 पे कन्वर्ज कर रही है। x इज़ इक्वल टू -1 पे अगर देखें तो फंक्शन में जब पुट करेंगे तो ये सीरीज़ हमें मिलेगी। जब इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इसका आंसर जो है वो ये आएगा। अब आप 1/2n+1 तो पहले ही देख चुके हैं कि वो कन्वर्ज करती है। -1 की पावर n+1 आपको बताया वो किस लिए होती है, वो प्लस माइनस के जो साइन होते हैं उसके लिए होता है। 1/2n+1 कन्वर्ज करती है तो ये सीरीज़ जो है वो -1 पे भी कन्वर्ज कर जाएगी। तो जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है उसमें -1 भी इंक्लूड हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, और 1 भी इंक्लूड हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।